नमस्कार बच्चों। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा असहयोग आंदोलन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एकेडमिक है उसमें भी काम आएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि असहयोग आंदोलन। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि असहयोग, कि किसी चीज में क्या है, सहयोग ना करना। किसी चीज में सहयोग ना करना वो क्या है, असहयोग आंदोलन। अब बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की, किन परिस्थितियों में की व इसके क्या रीजन थे। सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब इसके पीछे हम रीजन जान लेते हैं कि असहयोग आंदोलन शुरू क्यों किया गया। आप सभी जानते होंगे कि 1914 से लेकर 1918 तक क्या है, हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और इस विश्व युद्ध के दौरान क्या है, महात्मा गांधी जी क्या है, महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों की सहायता के लिए क्या है, भारतीयों को आह्वान भी किया था कि आप क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दीजिए। इसके बाद अंग्रेज क्या है, भारत में लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। बट इसका उल्टा हुआ क्या, बाद में हम देखेंगे कि इसमें उल्टा हुआ क्या कि अंग्रेजों ने जो वायदा लोकतंत्र का किया था उसको पूरा नहीं किया। इस कारण क्या है, और इसके साथ साथ क्या है, 1-2 घटना ऐसी हुई देश में कि जिनके बाद क्या है, महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ा। वो घटनाएं कौन कौन सी थी? पहला है रोलट एक्ट। इसको क्या है, काला कानून भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, काला कानून भी इसको कहा जाता है। कई बार 1 या 2 नंबर में क्या है, क्वेश्चन भी आ जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कई बार पूछ लेते हैं कि किस कानून को काला कानून कहा जाता है। तो रोलट एक्ट को क्या है, काला कानून भी कहा जाता है। और इसके पीछे रीजन क्या था कि यदि किसी व्यक्ति पर अंग्रेजों को संदेह हो जाए तो अंग्रेज उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते थे। क्या करते थे? गिरफ्तार कर लेते थे। और 2 साल तक 2 साल तक न तो वकील न अपील और न दलील। ये कई बार आपको एग्जाम में लिखा मिलेगा कि किस कानून के तहत ना तो क्या है, व्यक्ति ना तो वकील कर सकता था, ना अपील कर सकता था और ना दलील कर सकता था। तो वो था रोलट एक्ट। इसीलिए इसको क्या है, काला कानून कहा गया था कि यदि एक बार अंग्रेज किसी व्यक्ति पर संदेह कर ले, शक कर ले, तो उसको क्या है, 2 वर्ष का कारावास होना निश्चित था। और दूसरी घटना जो हमारी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसकी डेट बहुत बार एग्जाम में पूछता है, 13 अप्रैल 1919। इस दिन क्या हुआ था कि अंग्रेजी सरकार ने क्या है, अमृतसर में जलियांवाला बाग में क्या है कि वहां पर
धारा 144 लगाई हुई थी कि जिसके तहत क्या है कोई भी 4-5 व्यक्ति क्या है इकट्ठे नहीं हो सकते थे। पर उस दिन क्या है कि वहां पर एक त्योहार भी था, वैसाखी का त्योहार था, और देश विदेश के हर कोने से क्या है वहां पर व्यक्ति जमा हुए थे, उनको ये बात नहीं मालूम थी। और जब वो व्यक्ति जलियांवाला बाग में अपना उत्सव मना रहे थे, उसी टाइम पर उन पर क्या है गोलियां बरसा दी गई। और वो क्या है जलियांवाला बाग कुछ इस टाइप से बना हुआ था कि उसका क्या है एक ही छोटा सा गेट था और बीच में उसमें क्या था कुआं था, और चारों ओर से क्या है अंग्रेजों ने वहां पर क्या की गोलियां बरसा दी, जिससे वहां पर क्या है भगदड़ मच गई। कई व्यक्ति क्या है इस कुएं में गिर गए, और कई व्यक्ति क्या है कुचलने से मर गए, और कई व्यक्ति क्या है अंग्रेजों की गोलियों का शिकार हो गए। और यह कहा जाता है कि वहां पर सरकारी अंग्रेजी सरकार के अनुसार कहा जाता है कि 389 व्यक्ति वहां पर मारे गए, पर लगभग वहां पर क्या है 1000+ व्यक्ति मारे गए थे। तो ये हमारा क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहां से पूछ देता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। अंग्रेजों के अनुसार कितने व्यक्ति मारे गए? तो 389। और यदि एक्चुअल में बात की जाए भारतीयों के अनुसार तो वहां पर 1000+ लगभग 1400 व्यक्ति वहां पर क्या है मारे गए थे। तो ये क्या है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद क्या है कि महात्मा गांधी को क्या है कि जब लगा कि देश में क्या है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि ना तो उन्होंने क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो उन्होंने वायदा किया था ना तो उन्होंने उसको पूरा किया है, और ना ही उन्होंने क्या है कि जो भारतीयों में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए वचन दिया था ना ही उसको पूरा किया है। उसके बदले वो काला कानून लेकर आए और रोलट एक्ट जैसी घटनाएं हुई, तो उसके बदले उन्होंने क्या है 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी ने क्या है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही जाना था, असहयोग का मतलब कि हम किसी भी प्रकार का सहयोग अंग्रेजी सरकार को नहीं करेंगे। अब इसमें क्या है क्या क्या इसके कार्यक्रम थे, कैसे ये स्थगित हुआ, उन सब चीजों पर हम बात करेंगे। कि महात्मा गांधी ने जब 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन शुरू किया तो उसके कुछ कार्यक्रम रखे गए कि इसके तहत हम क्या करेंगे। पर क्या है आप इसके शब्द से ही जान गए हैं कि यहां पर क्या है अंग्रेजी सरकार का किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं होगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी अंग्रेजों का सहयोग करके देख चुके थे कि उसके बदले उनको कुछ भी नहीं मिला। तो सबसे पहले ही महात्मा गांधी ने इसके तहत क्या कदम उठाया कि जो पदवी या उपाधि महात्मा गांधी जी को दी गई थी, कौन सी? केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की जो पदवी दी गई थी वो क्या है महात्मा गांधी जी ने क्या कर दी? वापस लौटा दी। ये पदवी क्या है महात्मा गांधी जी को इसलिए दी गई थी क्योंकि महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार का प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करने के लिए भारतीयों से आह्वान किया था। उसके बदले में क्या है महात्मा गांधी जी को केसरे हिंद दी गई थी। पर क्या है बाद में महात्मा गांधी जी ने यह उपाधि लौटा दी। इनके साथ साथ जो अन्य नेता थे उन्होंने भी क्या किया कि जो उपाधियां दी गई थी वो क्या है वापस लौटा दी गई। इसके साथ साथ क्या है कि बच्चों ने, जो विद्यार्थी थे, बच्चों ने सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दिया। महात्मा गांधी जी ने एक बार क्या है देश में जो बच्चे थे, विद्यार्थी थे, जो युवा शक्ति थी, उनसे एक बार आह्वान किया कि आप क्या है अंग्रेजी स्कूलों में जाना छोड़ दे। और उनके इतना मात्र कहने से ही लगभग 2 लाख विद्यार्थियों ने क्या है अंग्रेजी स्कूलों में जाना क्या कर दिया? बंद कर दिया था। इसके साथ साथ कि यहां तो बंद कर दिया गया कि अंग्रेजी स्कूल में नहीं जाएंगे, पर इसके साथ साथ क्या किया गया कि राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किए गए। राष्ट्रीय
स्कूल स्थापित किए गए और वहां पर क्या है, इन विद्यार्थियों ने जाना शुरू किया। और आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि युवा और जो स्कूल हैं वो राष्ट्र के क्या है, निर्माता हैं। वहीं से क्या है, युवाओं की मानसिकता बनती है और जो उनकी मानसिकता क्या है, राष्ट्रीय स्कूल जब बने और वहां पर गए तो उनमें क्या है, देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति क्या है, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। इसके साथ साथ क्या है कि विदेशी कपड़ों के प्रयोग, विदेशी कपड़ों का प्रयोग त्याग दिया गया कि विदेशी कपड़े क्या है, हम प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम किसका प्रयोग करेंगे, खादी का प्रयोग करेंगे। हम क्या है, खादी का प्रयोग करेंगे। अब क्या है, विदेशी कपड़े हम नहीं पहनेंगे, हम क्या है, खादी का प्रयोग करेंगे। पर अब यहां पर बात यह आई कि खादी तो क्या है, बहुत ज्यादा महंगी है, कि खादी का प्रयोग कैसे करेंगे। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि यह बात सही है कि खादी क्या है, महंगी है, तो हम उतने ही वस्त्र पहनेंगे जितने क्या है, जरूरी हैं। तभी से आप देखते होंगे महात्मा गांधी जी की जितनी फोटो मिलेंगी वो आपको क्या है, एक लुंगी में ही मिलेंगी। तो उन्होंने क्या है कि केवल और केवल क्या है कि धोती पहनना उन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया कि हम कम कपड़े पहनेंगे पर अपने देश के पहनेंगे। नहीं तो जो व्यक्ति 1888 में जाकर इंग्लैंड में जाकर वकालत की पढ़ाई कर सकता है, क्या उसके पास कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं थे? पैसे थे, पर वो क्या है, अपने देशवासियों को क्या है, साथ लेकर चलना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने क्या है कि वो प्रयोग क्या है, अपने से ही शुरू किया कि शुरू क्या है, मैं करूंगा तभी क्या है, जनता उसको फॉलो करेगी। इसीलिए उन्होंने क्या है, खुद ही धोती पहनना वहां से शुरू कर दिया था। यहां पर क्या है, उन्होंने विदेशी वस्त्रों का जब बहिष्कार किया गया तो क्या है, कुछ ने क्या है, उनकी होली भी जलाई, होली भी जलाई। यहां से कई बार क्या है, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि जब असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई तो किस व्यक्ति ने इनको क्या है, निष्ठुर बर्बादी कहा था? निष्ठुर बर्बादी, निष्ठुर बर्बादी। रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि इस प्रकार विदेशी वस्त्रों की होली जलाना क्या है, केवल और केवल एक निष्ठुर बर्बादी है, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है कि ऐसा किन के द्वारा कहा गया। इसके साथ साथ क्या है कि जो वकील थे उन्होंने क्या है, वकालत करना छोड़ दी। जो वकील थे कि वकीलों के द्वारा, वकीलों के द्वारा वकालत छोड़ दी गई। CR दास, चित्तरंजन दास थे जो, जवाहरलाल नेहरू आदि कुछ नेता थे जिन्होंने क्या है, गांधी जी के कहने पर क्या है, वकालत करनी छोड़ दी। जो धोबी थे उन्होंने क्या है, अंग्रेजों के कपड़े धोने से क्या है, मना कर दिया। और यदि उनके साथ जबरदस्ती की जाती थी तो क्या है, उसको जब प्रेस करते थे उसको जला देते थे। नाई थे, उन्होंने क्या है, कटिंग करने से, उनकी कटिंग करने से मना कर दिया, शेव करने से मना कर दिया कि हम आपको किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेंगे। और आप ये जानते भी हो कि महात्मा गांधी जी के किसी भी आंदोलन में क्या है कि हथियार क्या रहा है, अहिंसा। कि वहां पर क्या है कि किसी भी आंदोलन में अहिंसा नहीं होनी चाहिए। और ये क्या है, सत्य और अहिंसा के तो ये क्या मानने जाते थे, पुजारी। और ये आंदोलन भी क्या है कि प्रगति पर था, अच्छा चल रहा था। इसी बीच क्या है, कुछ छुटपुट घटनाएं होने लगी और सरकार भी क्या है, इसके विरुद्ध होने लगी थी। इसको दबाने के लिए वो क्या है, प्रयासरत थी। और इसी बीच एक घटना हुई जहां पर क्या है, आंदोलनकारियों ने, ये महत्वपूर्ण घटना है, इसको याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में
चोरी चोरा, चोरी चोरा, चोरी चोरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 की यह घटना है। 5 फरवरी 1922 को जब आंदोलनकारी इस स्थान पर पहुंचे, उत्तर प्रदेश में चोरी चोरा नामक स्थान पर पहुंचे, तो वहां पर क्या है, एक थाना था और वहां पर 21 प्लस 1 थानेदार 22 पुलिसकर्मी जो थे, उनके साथ क्या है, आंदोलनकारियों की झड़प हो गई। और वहां पर क्या है कि जब आंदोलनकारी इन पुलिसकर्मियों पर भारी पड़े तो ये सभी के सभी क्या है, पुलिसकर्मी अपने थाने में जाकर अंदर से क्या कर ली, कुंडी बंद कर ली। अब बोले कि अब हमें मार के दिखाओ। अब भारतीय तो क्या है, भारतीय हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अंदर से लॉक किया था और भारतीयों ने क्या है, बाहर से ताला लगाकर और पेट्रोल डालकर उसमें क्या कर दी, माचिस लगा दी, आग लगा दी। और सारे के सारे 22 पुलिसकर्मी 1922 में क्या हो गए, जलकर मर गए। पर यहां पर क्या हुआ कि इसका जश्न मनाया गया। आंदोलनकारियों के लिए ये क्या था, एक जश्न था। पर महात्मा गांधी के लिए क्या है, महात्मा गांधी जी ने किस पर बल दिया था, अहिंसा पर। और यहां क्या हो गई, हिंसा। ये सबसे बड़ी उनके लिए क्या हो गई, एक चुनौती पैदा हो गई, क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी आंदोलन तभी तक जीवित रह सकता है जब वो क्या है, अहिंसा पर चला हुआ है, जब उसमें झगड़ा नहीं है। क्योंकि जो अंग्रेज थे उनके पास सैन्य शक्ति इतनी थी कि वो किसी भी आंदोलन को क्या है, बहुत जल्दी दबा सकते थे। और आंदोलन इसीलिए चला हुआ था क्योंकि वो क्या था, शांति प्रिय था। पर जब यह घटना हुई 5 फरवरी 1922 को, आप याद रखेंगे इसको, इससे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि यह घटना कहां पर हुई थी, उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा नामक स्थान पर। कब हुई थी, 5 फरवरी 1922 को। कितने व्यक्ति मारे गए, 1922 में हुई, और व्यक्ति भी कितने ही मारे गए, 22 व्यक्ति इसमें क्या है, मारे गए थे। तो इसको आप याद रखें। कई बार क्वेश्चन कैसे पूछ देता है कि चोरी चोरा का संबंध किस घटना से है, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इस घटना का संबंध किससे है, असहयोग आंदोलन से। अब बात करते हैं कि 5 फरवरी 1922 की घटना के बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी इससे इतने आहत हुए कि उन्होंने 12 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को आंदोलन क्या कर दिया, वापस ले लिया। आंदोलन वापस ले लिया, स्थगित कर दिया। अब आंदोलन वापस लेने के बाद क्या है, पूरे देश में क्या है, प्रतिक्रिया हुई। पूरे देश में क्या है, इसका विरोध हुआ। सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने कहा कि जब यह आंदोलन इतने चरम पर था, अपनी प्रगति पर था, और इस छोटी सी घटना के बाद आंदोलन को वापस लेना मेरी समझ से बाहर है। ये किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। ऐसे ही क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इनके क्या है, विरुद्ध हो गए। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई घटना जम्मू कश्मीर के कन्याकुमारी में हो जाए तो उसका प्रभाव क्या है, तमिलनाडु पर, जम्मू कश्मीर में हुई है तो उसका प्रभाव कन्याकुमारी पर नहीं आना चाहिए। हाँ, यदि घटना चोरी चोरा में हुई तो आपको केवल उस स्थान पर ही उस आंदोलन को क्या है, स्थगित करना चाहिए था, ना कि पूरे देश में। आप चाहते तो केवल उत्तर प्रदेश में उसको बंद कर सकते थे, स्थगित कर सकते थे, पर आपको देश के लिए ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। पर महात्मा गांधी क्या है, जानते थे कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो अंग्रेज क्या है, अपनी सैन्य शक्ति के बल पर क्या है, इस आंदोलन को और इस आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं को क्या है, दबा देंगे, उनकी निर्मम हत्या कर देंगे। जब कोई नेता ही नहीं रहेगा तो आंदोलन को आगे कौन चलाएगा। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया, बड़ी सूझबूझ से क्या है, इस आंदोलन को क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था। और जब अंग्रेजों को अब लगा कि अब क्या है, देशवासी भी क्या हो गए, महात्मा गांधी जी के विरुद्ध होने लगे, तो 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी जी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और उनको 6 वर्ष की सजा दी गई। आप देखेंगे कि महात्मा गांधी जी ने देश को बचाने के लिए, जो देश के नेता थे उनको बचाने के लिए खुद क्या हो गए, खुद इतना बड़ा योगदान किया कि वो 6 वर्ष की
सजा के लिए क्या है, खुद भुगतने के लिए तैयार हो गए। तो 10 मार्च 1922 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1924 में क्या है, उनके मन में विचार आया कि मैं तो जेल में हूं, बाहर देश के साथ पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या है कि जेल में ही क्या है, बीमारी का बहाना बनाया, बीमारी का बहाना बनाया। बीमारी थोड़ी हुई और उन्होंने क्या है, अपने आप को ऐसा दिखा दिया कि अभी ये व्यक्ति क्या है, जेल में ही मर जाएगा। अब अंग्रेजी सरकार को डर हुआ कि कहीं ये बूढ़ा व्यक्ति जेल में मर गया तो और ज्यादा बवाल हो जाएगा। इसीलिए क्या है कि अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, बीमारी के लिए इनको क्या है, जेल से 1924 में रिहा कर दिया। और जेल से बाहर आते ही ये क्या है, एकदम स्वस्थ तो थे ही, एकदम इन्होंने क्या है कि अपनी जो गतिविधि थी वो बढ़ा दी। और उसी टाइम पर 1924 में, ये याद रखेंगे भाई आप, 1924 में कर्नाटक के बेलगांव या बेलग्राम भी मिलता है कई बार, बेलग्राम में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता क्या है, महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। और यहां पर उन्होंने क्या है, एक कथन बोल दिया कि मेरे को तो अंग्रेजी सरकार ने क्या है, देश की सेवा के लिए रिहा किया है, आप भारतीयों की सेवा के लिए रिहा किया है। और यहां पर क्या है, महात्मा गांधी जी ने अपने आप को सेव कर लिया, बचा लिया। क्यों? क्योंकि यदि वो क्या है, बीमारी का बहाना लेकर आए थे, सजा तो उनको कितने साल की हुई थी, 6 साल की। अंग्रेज सरकार उनको दोबारा से जेल में डाल सकती थी, पर उन्होंने यहां पर क्या है, कांग्रेस के मंच से इस बात की घोषणा कर दी कि मैं बीमारी की वजह से नहीं आया, बल्कि अंग्रेजी सरकार ने क्या है, आप लोगों की सेवा के लिए मेरे को क्या कर दिया है, रिहा कर दिया है। इस प्रकार उन्होंने क्या है कि देश में योगदान देने के लिए अपने आप को क्या है, अंग्रेजी सरकार से भी बचाया और देश के लिए भी क्या है, अपने आप को जीवित रखा, अपने आप को बचा कर रखा कि वो आगे की प्रक्रिया क्या है, जो आगे के देश के लिए जो योगदान होना चाहिए उसमें अपनी भूमिका निभा सके। तो ये क्या था, हमारा असहयोग आंदोलन और उससे जुड़े कुछ तथ्य। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ आए होंगे। एक दो बार इसको आप देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। और जहां से आपको लगे कि कोई टॉपिक आपको, कोई तथ्य आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।